कौशल्या कहती है, इस प्रसाद में आधा हिस्सा मैं देती हूँ सुमित्रा को, और आधा हिस्सा माँ कैकेयी ने सुमित्रा को दे दिया। और उसी समय माँ सुमित्रा ने यह प्रण किया कि माँ कौशल्या के प्रसाद से जिस संतान की प्राप्ति होगी वह माँ कौशल्या के संतान की सेवा करेगा, और माँ कैकेयी के प्रसाद से जो संतान की प्राप्ति होगी वह माँ कैकेयी के संतान की सेवा करेगा। यह विचार उस समय माँ सुमित्रा के मन में आया, और तत्पश्चात दिखाते हैं कि तीनों रानियों ने अग्नि देवता का जो प्रसाद मिला था उसको स्वीकार किया, और फिर उसके परिणाम स्वरूप 4 पुत्रों की प्राप्ति हुई। लेकिन सबसे ज्यादा अनोखा स्वरूप श्री राम का था, और श्री राम जहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम गाए हुए हैं, वहीं श्री राम के जब संपूर्ण चरित्र की हम व्याख्या सुनते हैं तो एक एक चरित्र जीवन में प्रैक्टिकल धारण करने योग्य है। कई बार लोगों के मन में यह प्रश्न आता है कि श्री राम के चरित्र को दो जीवन में उतारा जा सकता है, लेकिन श्री कृष्ण के चरित्रों को जीवन में कैसे उतारा जाए? तो मैंने पहले की कथाओं में बताया कि श्री राम के एक एक चरित्र को जब आप समझ लेंगे तो श्री कृष्ण के चरित्रों का भी अनुसरण करना सहज हो जाएगा। हम सभी ने यह जान लिया कि किस तरीके से माँ कैकेयी जब मंथरा के प्रभाव में आई तो श्री राम को वनवास जाना पड़ा। राजा दशरथ एक दिन दर्पण के सामने, शीशे के सामने बैठे थे, तो राजा दशरथ को अचानक अपने कान के पास एक सफेद बाल पर ध्यान गया, और अंदर यह संकल्प जगा कि मेरा बुढ़ापा अब नजदीक आ चुका है, इसलिए मुझे अपने बड़े बेटे श्री राम जी को यह राज सिंहासन दे देना है। और निश्चित कर लिया कि कल उन्होंने श्री राम का राज्याभिषेक करना है, और बहुत ही धूमधाम से तैयारियां होने लगी। और वहीं जब यह सारा समाचार मंथरा के पास पहुंचा और मंथरा कैकेयी के पास जाती हैं और यह सारे वृतांतों का वर्णन करती है, तो माँ कैकेयी श्री राम के राज्याभिषेक की बात सुनकर बहुत खुश होती है। लेकिन मंथरा फिर उनके मन में भ्रम पैदा कर देती कि अगर श्री राम राजा बन गए तो तुमको और तुम्हारे पुत्र दोनों को उनका दास बनकर रहना पड़ेगा। इसलिए जैसे ही मंथरा ने माँ कैकेयी के मन में भ्रम पैदा किया, परिणाम स्वरूप माँ कैकेयी ने राजा दशरथ से 2 वरदान मांगे। एक तो राम को वनवास और दूसरा भरत को राजगद्दी। अब जहां राजा दशरथ को अगली सुबह का इंतजार था कि श्री राम का राज्याभिषेक होगा, और पूरी अयोध्या में एक सुंदर दृश्य था, एक खुशी की लहर थी। वहीं जब राजा दशरथ से माँ कैकेयी ने अपने 2 वरदान मांग लिए और श्री राम के वनवास की बात आई, तो वहीं फिर राजा दशरथ मूर्छित हो गए। एक एक घड़ी उनको भारी लगने लगी। अब अगर हम राजा दशरथ पुत्र श्री राम के वर्णन को आगे बढ़ाते हुए देखते हैं तो इस तरीके के चरित्रों का वर्णन राम कथा में किया गया, और फिर दिखाया गया है कि जब श्री राम वन की ओर गए और शबरी का उद्धार करते हैं, इसके बाद केवट से उनकी भेंट होती है और केवट उनको फिर गंगा पार कराते हैं। तो यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात हम सभी को समझने की है कि जब
केवट का दृष्टांत शुरू होता है। यहाँ परमात्मा की कर्तव्यों को श्री राम के स्वरूप के कर्तव्यों के साथ मिला दिया गया। जब केवट से श्री राम की मुलाकात दिखाई गई तो केवट ने श्री राम को अपने नाव में बिठाया, लेकिन उससे पूर्व केवट ने भगवान से कुछ बातें की जो विश्लेषण के रूप में आता है कि जब श्री राम केवट से अनुरोध करते हैं कि एकमात्र तुम यहाँ नाविक हो गंगा पार कराने के लिए और मुझे तुम्हारी नाव में बैठना है, कि मांगी नाव न केवट आना, मांगी नाव न केवट आना, कहीं तुम्हार मरणमय जाना। मांगी नाव केवट आना, मांगी नाव केवट आना, कहीं तुम्हार मरणमय जाना। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। तो फिर केवट कहता कि नाना, मैं आपको अपनी नाव में बिठाने वाला नहीं हूं, क्योंकि आपने तो पत्थर को स्पर्श किया तो पत्थर एक स्त्री बन गई। अहिल्या का जो उद्धार दिखाया गया, अगर आप मेरी नाव में बैठेंगे और मेरी नाव कहीं स्त्री बन गई तो फिर मेरा क्या होगा? मेरी जीविका का तो बस एक यही सहारा है। लेकिन केवट कहता है कि आप इस नाव में तभी बैठ सकते हैं जब मैं आपके चरण धो लूंगा। चरण धोने से क्या होगा? तो कहा, चरण धोने से आपके चरण की जो रज है, जिस रज के स्पर्श से वह पत्थर भी स्त्री बन गई, वो रज अगर धुल जाएगी तो आप आसानी से मेरे नाव में बैठ सकते हैं। और केवट फिर श्री राम के पांव धोते हैं। तत्पश्चात श्री राम को अपने नाव में बिठाते हैं और गंगा पार ले जा रहे हैं। कि अर्जी है प्रभु जी तुमसे 100 बार हरि, और बिन पग धोई न करी हो गंगा पार हरि। चाहे तार दो हरि रे, चाहे मार दो हरि, चाहे तार दो हरि रे, चाहे मार दो हरि। अरे जी प्रभु जी तुमसे 100 बार हरि, बिन पग धोई न करी हो गंगा पार हरि। चाहे तार दो हरि रे, चाहे मार दो हरि, चाहे तार दो हरि रे, चाहे मार दो हरि। गौतम ऋषि की नारी अहिल्या चरण छुए से तारी। गौतम ऋषि की नारी अहिल्या चरण छुए से तारी। और ऐसे प्रभु जी करो हमें कि हो जाए हम बेतारी। कृपा कर दो हरि हमें पर खिलाओ हमारी, नैया से पार उतारो।
नैया से पार उतारो तार दो हरी, चाहे तार दो हरी रे, चाहे मार दो हरी, चाहे तार दो हरी रे, चाहे मार दो हरी, चाहे तार दो हरी रे, चाहे मार। और फिर जब केवट भगवान श्री राम को नाव में बिठाकर गंगा पार ले जा रहे होते हैं, कुछ क्षण केवट नाव को घुमा रहे हैं और भगवान से, केवट को ये पता है कि भगवान से बात करने का एक बहुत अच्छा अवसर मिला है, तो क्यों इस अवसर को गंवा दिया जाए। केवट भगवान से बात करते रहते हैं और कुछ देर बात होने के बाद भगवान कहते हैं, केवट तुम अपनी नाव को इधर उधर क्यों घुमा रहे हो, उस पार मुझे करा दो। तो केवट कहता है कि मैं उस पार तो करा तो दूंगा, लेकिन आपको डर क्यों लग रहा है, आपको भय क्यों लग रहा है, नाव तो मैं चला रहा हूं। तो प्रभु श्री राम कहते कि मुझे भय नहीं लग रहा है, मुझे जाना है। तब केवट कहता है कि प्रभु ऐसे ही इस भव सागर में हम सभी इधर उधर भटक रहे हैं, तो हम सबको भी तो पार कराना आपका काम है, मैं भी नाविक और तुम भी नाविक। फर्क क्या है कि मैं ये गंगा पार करा रहा हूँ और आप भवसागर पार कराने वाले हैं। आप ऐसा कीजिए कि जब मैं नाव चला रहा हूँ और आप बैठे हैं, तो आपको भयभीत होने की जरूरत नहीं, मैं नाव को पार करा दूंगा। आप एक काम कीजिए, अपना हाथ मेरे सिर पर रख दीजिए और फिर किसी भी प्रकार का भय नहीं होगा और इन चक्रों से आप पार करा दें। हमारे अंदर कहाँ भय है? प्रभु श्री राम कहते हैं, भयभीत होने वाली तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन चलो तुम कहते हो तो तुम्हारे सिर पर हाथ रख देता हूं। और इस तरीके से श्री राम ने केवट के सिर पर हाथ रख दिया। कहने का तात्पर्य है, यह प्रसंग बता रहा है कि भक्त और भगवान का रिश्ता कैसा होना चाहिए। केवट ने किसी भी प्रसंग में भगवान से कुछ मांगा नहीं, लेकिन हर चीज को अधिकार पूर्वक उसने कराया। यह केवट के प्रसंग में हमें एक भक्त का भगवान के ऊपर अधिकार समझने को मिलता है। वो तभी होगा जब हमारा परमात्मा के साथ रिश्ता जुड़ेगा। और अब जब केवट ने गंगा पार करा दिया और श्री राम, श्री लक्ष्मण और माँ जानकी उस नाव से उतर गए, तो श्री राम ने माँ जानकी के हाथ में जो अंगूठी थी, उस अंगूठी को लेकर केवट को भाड़े के रूप में दिया। लेकिन केवट कहता है कि भगवान, मुझसे आपको जो भी सहारा मिला है, मुझे उसका कोई भाड़ा नहीं चाहिए। प्रिय ही सिए जन निहारी, 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 मन मोदरी मन उतारी, मन मोदरी तो अब बात आई
उतराई मैं नहीं लूंगा, इस उतराई का आप मुझे क्या देना, इस भव सागर से पार करा देना। आखिर ये जो कथा आती है, अब इस दृष्टांत को तो हम सभी ने समझ लिया, लेकिन अब इसकी गुह्यता को समझना है। परमात्मा जब इस धरा धाम पर आते हैं तो इस धरा पर एक गुहू के तन में अवतरित होते हैं। केवट का जो नाम था वो पूरा नाम था निषाद राज गुहू। गुहू माना ही गृहस्थी। तो परमात्मा जब इस धरा धाम पर आते हैं, जैसे अभी कथा आई कि नरसिंह अवतार चोला नर का धारण करते हैं और नर चोला में भी एक गृहस्थी का चोला धारण करते हैं और उसकी नाव पे सवार होकर मनुष्य आत्माओं को विषय सागर से भव सागर से पार उतारने का कार्य करते हैं। और जब वह गुहू अर्थात गृहस्थी भगवान को अपनी नाव में बिठाकर पार उतारता है, अर्थात भगवान के कर्तव्यों को आगे बढ़ाने में सहयोग देता है, तो भगवान उसको कुछ भाड़ा देना चाहते हैं। लेकिन एक भगवान से वह भाड़ा नहीं लेता, भगवान से वो गुहू भाड़ा नहीं लेता है। वो भगवान को कहता है कि भगवान, आपने मेरे द्वारा जो कर्तव्य कराए, आपने जो मेरे द्वारा विश्व परिवर्तन का कार्य कराया, इसका भाड़ा मुझे अभी नहीं चाहिए। जब मैं आत्मा इस पंच तत्व के शरीर को छोड़कर, प्रकृति के बंधन को छोड़कर, इन बंधनों से मुक्त हो करके आपके पास पहुंच जाऊं, तब मुझे उसका भाड़ा दीजिएगा। इस दुनिया में मुझे उसका भाड़ा नहीं चाहिए। हर आत्मा रूपी सीता पर इस समय विकारों का प्रभाव है। हर आत्मा रूपी सीता इस समय रावण की कैद में है और परमात्मा इस धरा धाम पर अवतरित होकर हम आत्मा रूपी सीताओं को रावण की कैद से मुक्त कराने का कार्य कर रहे हैं। सज्जनों, भगवान कार्य कौन सा कर रहे हैं? आत्मा जो अपने अनादि स्वरूप में संपूर्ण पवित्र है, आत्मा जो अपने मूल स्वरूप में दिव्य गुणों से संपन्न है, ऐसी आत्माओं को परमात्मा फिर से अपने देवत्व प्राप्ति की ओर उन्मुख होने का कार्य देते हैं। तो हम सभी ने परमात्मा के इस कर्तव्य को समझा कि श्री राम के रूप में जो अवतार दिखाया गया है, अब आप सभी जानते हैं कि वाल्मीकि जी ने जो रामायण लिखा, संपूर्ण रामायण में शिव राम और जहां पार्वती शब्द का उन्होंने प्रयोग किया तो आत्मा को पार्वती के रूप में विवेचन किया। फिर जहां सीता शब्द का प्रयोग किया वहां आत्मा को सीता के रूप में उन्होंने विवेचन किया। वहीं जब तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखा तो रामचरितमानस जब उन्होंने लिखा तो त्रेता युग वाले श्री राम की महिमा विख्यात हो चुकी थी। इसलिए कई कर्तव्यों को एक दूसरे में समावेश कर दिया और इस वक्त परमात्मा हमें सारे कर्तव्यों का विश्लेषण कर रहे हैं। आज हम सभी मुख्य रूप से इस कथा पंडाल में उपस्थित हुए हैं भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव के लिए, जन्म मनाने के लिए हम सभी यहाँ एकत्रित हुए हैं। आज का दिन एक विशेष दिन है क्योंकि हम सभी को श्री कृष्ण के जन्म का इंतजार है। किसको किसको इंतजार है? एक बार हाथ उठाएंगे।
सभी को इंतजार है। तो जल्द ही हमारे बीच में कन्हैया आने वाले हैं। अभी जो कन्हैया घूम के गए वो तो बड़े हो चुके हैं, अभी छोटे कन्हैया भी आने वाले हैं। थोड़ा सा इंतजार और करना है। तो श्री कृष्ण का जन्म दिखाया गया कारागार में हुआ। और फिर कथा बताती है कि जब कंस देवकी और वसुदेव दोनों को अपने रथ में बिठा कर ले जा रहे थे, तो रास्ते में कंस को यह आकाशवाणी हुई कि देवकी के 8वें संतान से तुम्हारी मृत्यु होनी है। कंस के मन में भय पैदा हुए। कंस ने अपना रथ रोका और देवकी को मारने के लिए वो आतुर हो गए। लेकिन वहीं वसुदेव जी कंस को समझाते हैं कि देखो, आकाशवाणी तो यह हुई है कि देवकी की 8वीं संतान से तुम्हारी मृत्यु होनी है। देवकी से तो तुमको कोई भय नहीं है ना, इसलिए जो भी संतान देवकी को होगी, मैं सभी संतान को एकदम यथार्थ समय पर तुम्हारे पास लेकर आ जाऊंगा। बाकी तुम देवकी की हत्या करने का विचार त्याग। एक तो देवकी स्त्री है और दूसरी वह तुम्हारी बहन है, और भला एक निरपराध स्त्री का और अपनी बहन की मृत्यु का बोझ क्यों तुम अपने सिर पर लेना चाहते हो, लेने जा रहे हो। वसुदेव जी ने कंस को बहुत समझाया। कंस किसी तरह से मान तो गया, लेकिन देवकी और वसुदेव को कारागार में बंद कर दिया। जब कंस ने देवकी और वसुदेव को कारागार में डाल दिया, तो जो देवकी की पहली संतान हुई उसको लेकर के वसुदेव जी कंस के पास गए। कंस को वसुदेव जी ने उस बालक को सौंप दिया। लेकिन कंस ने जैसे ही उस बालक को देखा, उसके मन में विचार आया कि आकाशवाणी तो हुई थी कि 8वीं संतान से तुम्हारी मृत्यु होगी, लेकिन यह तो पहली संतान है और यह छोटा सा अबोध बालक है। मैं आखिर इसकी मृत्यु का पाप अपने सिर पर क्यों लूं? कंस के मन का विचार बदल गया और कंस ने वसुदेव जी को कहा कि आप इस संतान को लेकर जा सकते हैं। कंस के ऐसा कहने पर वसुदेव जी अपनी पहली संतान को लेकर वापस कारागार में आ गए। और तत्पश्चात आप सभी जानते भी हैं कि वहीं फिर नारद जी का आगमन दिखाया गया कंस के पास। और नारद जी ने कंस को कहा, कंस तुम नहीं जानते हो, भगवान तो सर्वशक्तिमान है और भगवान की